एक ऐसी चोरी जिसने पुलिस के होश उड़ा दिए। न कोई ताला टूटा, न कोई खिड़की। चोर आया, उसने करोड़ों की दौलत छुई तक नहीं, लेकिन उसने कुछ ऐसा कर दिया था जिसकी वजह से पुराने दबेराज अब बाहर आने वाले थे। असंभव। चारों तरफ हाईटेक लेजर सिक्योरिटी थी। परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। फिर ये चोर अंदर आया कैसे? और उसने इन हीरो को हाथ क्यों नहीं लगाया? सुन बे इंस्पेक्टर, तेरे पास सिर्फ 48 घंटे है उस कमीने को पकड़ने के लिए, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। सारे शहर की खाकी लगा दे, वो मुझे जिंदा चाहिए। चोर ने अब एक ऐसी आग सुलगा दी थी जो अब जल्दी बुझने वाली नहीं थी। शहर के बड़े बड़े गुनहगारों की रातों की नींद उड़ चुकी थी, क्योंकि ये चोर कोई आम मुजरिम नहीं, बल्कि उनका काल था। सर, जिन 3 जगहों पर चोरियां हुई हैं, वे सब के सब शहर के सबसे भ्रष्ट लोग हैं। क्या ये चोर का कोई पर्सनल बदला है? बदला नहीं है पवन, ये कोई सिस्टम से परेशान इंसान है। वो दौलत के लिए नहीं, बल्कि उन काले चिट्ठों के लिए चोरी कर रहा है जो कहीं गुम हो गए हैं। और जहां तक मुझे लगता है, उसका अगला टारगेट राघव सेठ की मुख्य हवेली होगा। इंस्पेक्टर कबीर शक के बिना पर एक अनाथ आश्रम में पहुंचता है, जहां उसे समर दिखता है। समर नजर उठाकर देखता है कि सामने इंस्पेक्टर कबीर खड़ा है। अरे कबीर साहब, आप यहाँ? हमारे इस छोटे से अनाथ आश्रम में किसी पुलिस वाले की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए। जरूरत तो नहीं है समर, लेकिन तुम्हारे जूतों पर जो ये लाल मिट्टी लगी है, वो पूरे शहर में सिर्फ एक ही जगह मिलती है, राघव सेठ के पर्सनल गार्डन में। तुम वहां क्या कर रहे थे? अरे सर, राघव सेठ बड़े आदमी हैं। अनाथ आश्रम के लिए डोनेशन मांगने गया था, पर उन्होंने अपने गार्ड से मुझे धक्के मारकर बाहर निकलवा दिया। ठीक है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। तुम अपना ख्याल रखना। अच्छा, तो मैं चलता हूं। और इंस्पेक्टर कबीर वहां से चला जाता है। राघव सेठ, तुमने अनाथ बच्चों के नाम की जमीन हड़प कर अपनी ये सल्तनत खड़ी की है। आज रात तुम्हारी तिजोरी के साथ साथ तुम्हारा पाप का घड़ा भी टूटेगा। और इसी के साथ समर तैयारी करता है अपने अगले शिकार, यानी कि राघव सेठ को सबक सिखाने की। और ये है वो विशालकाय हवेली जिसका मालिक है राघव सेठ, जहां समर आज अपनी मौत को गले लगाने आया था। समर था बस एक मौके की तलाश में, ताकि वो इस हवेली में घुस सके, और उसे वो मौका मिल गया था। वो बिना समय गवाए घुस चुका था सीधा हवेली में। समर जैसे तैसे करके राघव सेठ की तिजोरी तक पहुंच जाता है, और थोड़ी बहुत मेहनत के बाद वो तिजोरी खोलने में कामयाब भी हो जाता है। गॉट इट। ये रहे अनाथ आश्रम के असली कागजात और बेनामी संपत्ति की डील्स। जैसे ही समर कागजात निकालता है, अचानक पूरे कमरे में लाल लाइट जल उठती है। सायरन बजने लगता है। दरवाजा खुलता है और इंस्पेक्टर कबीर अपनी गन ताने खड़े हैं। उनके पीछे राघव सेठ और 20 बंदूकधारी गुंडे हैं। इंस्पेक्टर कबीर ने तुम्हारे लिए एक ऐसा जाल बिछाया कि तुम खुद चूहे की तरह उसमें फंस गए। अब तुम यहां से जिंदा नहीं जा पाओगे, अदृश्य चोर। मुझे पहले ही तुम पर शक था समर। अब तुम्हारा खेल खत्म। कानून को अपने हाथ में लेना तुम्हें काफी भारी पड़ने वाला है। अपने हाथ ऊपर करो और सरेंडर कर दो। घबराने के बजाय समर मुस्कुराता है और बोलता है, इंस्पेक्टर साहब, मैंने कानून तोड़ा, क्योंकि आपका कानून इस जैसे भेड़ियों का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। और रही बात सरेंडर की, तो खेल खत्म मेरा नहीं, राघव सेठ का हुआ है। समर अपनी घड़ी का बटन दबाता है। अचानक पूरी हवेली की बिजली गुल हो जाती है। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा। गोलियों की तड़तड़ाहट की चमक अंधेरे में दिखती है। राघव सेठ चिल्लाता है, उसे पकड़ो, गोली मारो। अंधेरे में समर
गुंडों को मार गिराता है। 5 सेकंड बाद जब इमरजेंसी लाइट्स वापस आती हैं, तब तक समर वहां से गायब हो जाता है। उसी वक्त राघव सेठ का नौकर चिल्लाकर बोलता है, मालिक, यहाँ आइए और ये देखिए, क्या गजब हो गया मालिक। राघव सेठ और इंस्पेक्टर कबीर बाहर हॉल की तरफ दौड़ते हैं। कमरे की दीवार पर लाइव न्यूज चैनल चल रही। न्यूज एंकर चिल्ला रहा है। स्क्रीन पर राघव सेठ के सारे काले कारनामे, नकली दस्तावेज और अनाथों को जहर देने की साजिश के वीडियो लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज, शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन राघव सेठ का काला चिट्ठा लीक हो चुका है। कोर्ट ने तुरंत गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। राघव सेठ घुटनों के बल अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है। नहीं, मैं बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। चोर ने जो किया उसकी सजा कोर्ट तय करेगा राघव सेठ, लेकिन तुमने जो मासूमों के साथ किया उसकी सजा तुम्हें आज ही मिलेगी। इंस्पेक्टर कबीर तुरंत ही राघव सेठ को हथकड़ी पहनाकर जेल ले जाता है। अगले दिन एक नई सुबह होती है। सूरज बादलों की गोद से निकलता है। पूरे शहर में एक अलग सी खुशी का माहौल है। इंस्पेक्टर कबीर समर की तलाश में रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाता है। वो देखता है कि समर बेंच पर बैठा है। इंस्पेक्टर कबीर भी समर के पास जाकर बैठ जाता है। चोर का कोई सुराग नहीं मिला समर, सारे सबूत मिट चुके हैं, पर मुझे खुशी है कि शहर में अब इंसाफ हो चुका है। मुझे लगता है कि अब उस अदृश्य चोर को आराम करना चाहिए। क्या कहते हो? बिल्कुल सही कहा सर। जब तक आप जैसे ईमानदार पुलिस वाले अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करेंगे, तब तक किसी अदृश्य चोर को दीवारों के पार कूदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समर उठकर अपनी ट्रेन की तरफ बढ़ जाता है। इंस्पेक्टर कबीर भी मुस्कुराकर वहां से चला जाता है। इंसाफ का तराजू कभी न कभी सबका हिसाब करता है। बुराई चाहे कितनी भी बड़ी तिजोरी या ताकतों के पीछे छिप जाए, सच का एक छोटा सा उजाला उसके साम्राज्य को मिट्टी में मिला देता है। याद रखिए, आपकी आंखें भले ही सच को न देख पाएं, लेकिन समय का तराजू सब कुछ तोल रहा है। दोस्तों, हमने कुछ समय पहले ही YouTube पर अपना चैनल बनाया है। आप सब दोस्तों का प्यार और सपोर्ट चाहिए ताकि हम आने वाले समय में भी इसी तरह की अनोखी कहानियां आप लोगों के लिए लाते रहें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने की हिम्मत और ताकत देगा। धन्यवाद।